दोस्तों आज है 10 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों इसराइल ने किया कतर में हमास के बड़े नेताओं पर हमला, जिसमें खलील अल हय्या के बेटे की हो गई मौत। और दूसरी तरफ हमास के नेता ने अल जजीरा मीडिया को बताया कि हमले के बावजूद हमास की टॉप लीडरशिप बच गई, बाल बाल बच गई। इसके साथ ही साथ एक और खबर है दोस्तों, इसराइल के हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री अल थानी उन्होंने कहा है कि आज के हमले के बाद बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची। चलिए दोस्तों एक एक करके हम आपके सामने तीनों खबरें रखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी खबरें हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं दोस्तों किसी कारण से। शुरू करते हैं वीडियो। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की बड़ी खबरें। दोस्तों सबसे पहली खबर की तरफ मैं आपको बताता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि इस बार की जंग गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं रही। ये जंग इस बार इसराइल ने हमला किया सीधे कतर में बैठे हमास नेताओं पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको एक दो खबरें बताई भी थी कि कतर के अंदर हमास के नेताओं से बातचीत चल रही है सीज फायर के लिए। कतर जो अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है और जहां में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है कतर के अंदर, वहीं अब जंग की लपेट पहुंच गई है। दोस्तों दरअसल हुआ क्या है, मंगल के दिन, मंगलवार को यानी कल शाम को, इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि टारगेट किया गया था खलील अल हय्या, जो हमास के सबसे बड़े नेता हैं और बातचीत का मुख्य चेहरा हैं। वही बातचीत करने के लिए आगे आते हैं। हमले में उनका बेटा मारा गया, लेकिन खलील और बातचीत टीम के अन्य लोग बाल बाल बच गए। कतर ने इस हमले को कायराना बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीधी अवहेलना है। संयुक्त अरब अमीरात व दुबई, उनने भी नाराजगी जताई और कहा यह हमला बहुत बड़ा और खुला अपराध है इसराइल का। खुले तौर पर अपराध कर रहा है इसराइल, ये बोला उन्होंने। इस एयर स्ट्राइक के बाद अब सीज फायर यानी युद्ध विराम की कोशिशें लगभग खत्म मानी जा रही हैं, खत्म ही समझें, क्योंकि अब तक गाजा युद्ध की शांति वार्ता ज़्यादातर कतर में ही होती आई है, लेकिन इस बार कतर पर ही हमला हो गया तो बातचीत का सिलसिला जो है वो रुक जाएगा यहीं पर। हमले से कुछ घंटे पहले इसराइल ने गाजा सिटी में लोगों को तुरंत निकालने का आदेश भी दिया था। गाजा सिटी के अंदर निकलने का आदेश भी दिया था कि आप लोग गाजा को छोड़ दें। दूसरी तरफ हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने यरूशलेम के पास हुए गोलीबारी के हमले में जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। जो मैंने आपको कल खबर बताई थी कि बस स्टॉप पर 6 लोगों को मारा गया था, तो उसकी जिम्मेदारी हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या कतर और इसराइल के बीच सीधी टकराहट होगी, ये टकराव होगा, सीधी जंग देखने को मिलेगी दोनों के बीच, क्योंकि कतर में ही ये हमला हुआ है। क्या अमेरिका जो कतर में अपना सबसे बड़ा एयरबेस रखता है, इस मामले के बीच रख रखाव रखेगा, या फिर वो आगे आएगा, कतर की तरफ से बातचीत रखेगा, या फिर इसराइल की तरफ से बातचीत रखेगा, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। और सबसे अहम होगा क्या अब जंग की, सबसे अहम होगा क्या अब गाजा की जंग और ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले लेगी और ज़्यादा खतरनाक स्थिति की तरफ पहुंच जाएगी। इतना साफ है कि इस हमले के बाद मध्य पूर्व की राजनीति में भूचाल आ चुका है और इसके असर पूरे क्षेत्र में गूंजने वाले हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में गूंजने वाले हैं। दूसरी खबर दोस्तों, ये भी इसी से रिलेटेड है ये खबर भी, और ये खबर है जब इसराइल का हमला हुआ तो सीधे कतर की राजधानी दोहा में हुआ, लेकिन क्या हुआ जब न बने हमास के टॉप लीडर। चलिए मैं आपको पूरी खबर ये बताता हूँ क्या मामला है इसका। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, हमास नेता सुहेल अल हिंदी ने अल जजीरा टीवी को बताया, उनकी मीडिया में बताया, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इसराइल के एयर स्ट्राइक के बावजूद हमास की टॉप लीडरशिप बच गई है, मारी नहीं गई है कोई भी। हालांकि इस हमले में खलील अल हय्या के बेटे की मौत जरूर हो गई है, जो हमास के निर्वासित गाजा प्रमुख और बड़े बातचीत करने वाले नेता थे। उनके बेटे की मौत हो गई है इस हमले में। ये हमला उस वक्त हुआ जब गाजा युद्ध विराम, गाजा के सीज फायर की बातचीत चल रही थी, बातचीत की कोशिशें चल रही थी। दोस्तों अब बड़ा सवाल ये है, क्या इस हमले के बाद शांति की उम्मीद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी या हमास और इसराइल की जंग अब और ख़तरनाक मोड़ ले लेगी। दोस्तों ये हमला जैसे कि कतर में हुआ है, तो कतर के प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है, उनकी भी बातचीत रखते हैं, उनकी क्या खबर है इसको लेकर। इसराइल के हमले के बाद कतर का बड़ा ऐलान कि प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल थानी जो हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कुछ भी हो जाए कतर की मध्यस्थता की भूमिका कोई नहीं रोक सकता। मतलब दोहा, काहिरा और वाशिंगटन मिलकर इसराइल हमास जंग को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अल थानी ने कहा है आज के हमले के बाद बातचीत की कोई बेद गुंजाइश बची नहीं। ऐसा समझो कि बातचीत अब बहुत मुश्किल होगी इसराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर चल रहा है। और वैसे भी इसराइल चाहता नहीं है सीज फायर, उनको जो है सिर्फ और सिर्फ जंग पसंद है, तो वो जंग करना चाहता है। उन्होंने इसराइल पर आरोप लगाया कि शांति की कोशिशों को ज़बरदस्ती नष्ट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो अल थानी है प्रधानमंत्री,
वहीं के जो प्रधानमंत्री हैं कतर के, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने शांति की कोशिशों को जो है ज़बरदस्ती नष्ट किया, ज़बरदस्ती ख़त्म किया है। साथ ही इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू को स्टेट टेररिज्म करने वाला कहा है, मतलब टेररिज्म अटैक करने वाला कहा है। अल थानी का बड़ा आरोप ये भी है कि अमेरिका ने कतर को हमले की जानकारी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट पहले ही दी, यानी जब बम बरस चुके थे। दोस्तों अब आप सोच सकते हैं, अगर किसी देश को अगर 10 मिनट पहले से, आपको मान लो 10 मिनट पहले ही खबर लगे कि हमारे घर पर बम गिरने वाला, हमारे घर पर, तो आप क्या करेंगे? 10 मिनट में आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता 10 मिनट के अंदर। इतने कम वक्त में अमेरिका ने उनको बताया। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका हो सकता है इसराइल के साथ में, लेकिन कह नहीं सकते, ये कोई ऐसी कोई खबर नहीं है। कतर ने यह भी कहा है कि यह हमला 100% धोखा है, 100% धोखे से यह हमला हुआ है और अब कानूनी टीम बनाई गई है ताकि इसका जवाब दिया जा सके। क्या कतर अब सिर्फ शब्दों में जवाब देगा या कोई बड़ा कदम उठाएगा? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कतर ने जो है शब्दों में ही बयानबाजी की है। अब इस बार देखना होगा, क्योंकि इस बार सीधा कतर पर हमला हुआ है, तो ये देखना होगा कि कतर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही करेगा या फिर आगे बढ़ के आएगा इस हमले के बाद। दोस्तों आज की ये कुछ मुख्य खबर थी जो आपके लिए बहुत बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही ज़रूरी थी। हालांकि हम लेट जरूर हो गए इस खबर को बताने में, लेकिन ये हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। दोस्तों हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और दुनिया को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल।